अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। जजेस के हवाले से या अदलिया को लेकर पाकिस्तान भर में बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत अनरेस्ट पाया जा रहा है। अदलिया के हवाले से एक बड़े फोरम पर बड़े मामलात को उजागर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाई कोर्ट्स, ये सब इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में। और मामला वहीं से शुरू होता है जहां पर 6 जजेस एक शिकायत भेजते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उसके बाद उस पर एक लार्जर हियरिंग शुरू होती है और फिर देखते ही देखते एक नई तर्ज पर यह मामला शुरू हो जाता है, जिसमें मशकूक या मुबैना तौर पर धमकी आमेज खतूत का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें कुछ पाउडर भी भेजा जा रहा है। अब तक की जो CTD की कार्रवाई है, उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की जो इतलात है उसमें आर्सेनिक की तादाद उसमें कुछ 10% के करीब पाई गई। अगर 10 से ज़्यादा होती, 50 या 60 या 70%, तो ये ख़तरनाक हो सकती थी। ये उसी पाउडर की बात कर रहा हूँ जो पाउडर उस धमकी आमेज ख़त के साथ मौसूल हो रहे हैं। मामलात अदलिया से जुड़े बहुत गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम अदलिया या अदलिया के साथ वाबस्ता लोग, जिनका रोज़गार भी अदलिया से वाबस्ता है, माहिर कानून है, वो तमाम लोगों का ये मानना और कहना है कि ये मामला सियासी नहीं है, ये प्योर अदलिया का अपना मामला है। तो इसको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है, और अगर इसमें सियासी रंग डाल दिया जाता है तो क्या ये मामला उस डगर से हट जाएगा जिस डगर पर या जिस पैराहे पर इसके हवाले से तहकीकात, तफ्तीश या समाअत होनी चाहिए। मामलात जा कहाँ रहे हैं, मामलात हैं क्या? काफ़ी सारे मामले हैं जिस पर लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और हम भी हैं कि आखिर कानून इस बारे में क्या कहता है, और फिर कानून से जुड़े लोग इस स्पेशली इस मौके पर या इस माहौल में इस केस को लेकर क्या सोचते और समझते हैं। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है, बहुत सीनियर माहिर कानून है, और जहांगीर जदून साहब सीनियर माहिर कानून है, राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर माहिर कानून, तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी कानूनी राय पर इन तीनों हजरात की बड़ी ग्रिप है। बहुत शुक्रिया सर, तीनों हजरात ने ज्वाइन किया। जहांगीर साहब, मामला शुरू हुआ उस शिकायत से जो 6 जजेस ने की, और देखते ही देखते मामला टर्न होते होते इस मशकूक ख़त और फिर उसमें मिलने वाले पाउडर और धमकी आमेज खतूत, ये सिलसिला एक नई डगर पे चल निकला है। कैसे देख रहे हैं सर, अगर हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से शिकायत का मामला शुरू हुआ था? बहुत शुक्रिया। देखें ना, अब जो जजेस साहिबान ने उसको आप शिकायत समझें या उसको उनको एक राय लेने के लिए ख़त लिखा है, तो वो उसका बाकायदा तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) की, उसमें अब नोटिस ले लिया है। एक 7 मेंबर बेंच की प्रिलिमिनरी हियरिंग भी हो गई है। अब उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि ईद के बाद जो है फुल कोर्ट जो है वो बैठेगी 28, 29, 27 जो अप्रैल की डेट आ रही है। तो इसमें अब उनका मामला तो वे फारवर्ड जजों ने कहा है जी इस काम को ख़त्म होना चाहिए कि इस तरह के जो इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, क्योंकि जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस का मतलब है कि आप जजेस के डिसीजन को जो है वो इफ़ेक्ट करना चाह रहे हैं, या डिसीजन को किसी ख़ास डायरेक्शन में वो आप चाहते हैं कि वहाँ पे वो इस्तेमाल हो और उस तरह डिसीजन दें। तो ये एक्सेस टू जस्टिस जो है ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। तो जब आपकी जुडिशरी का इंडेक्स पहले ही 134 नंबर पे है, तो जब मज़ीद इसमें ख़राबी पैदा हो गई या हो रही है, तो इसमें फिर लोगों का एतमाद, या जो आप कहते हैं जी बिज़नेस आ जाए या बिज़नेस कम्युनिटी आ जाए, इसमें आगे लोग इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह रिकोडेको का केस है कि आप बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगना चाहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा अदलिया के ऊपर एतमाद भी होना चाहिए ना कि अदलिया के किसी कहने पे उनकी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दे। पहले आपको पता है इस तरह हुआ है, अदलिया ने एक नोटिस लिया सू मोटो, फिर रिकोडेको का जो है वो प्रोजेक्ट था उसका क्या अशर बना, कितना $1 बिलियन फ़ाइन हुआ, अभी दोबारा उन्होंने। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं, ये डेवलपमेंट के साथ फंडामेंटल राय के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर अदलिया आपको आज़ाद नज़र नहीं आती या वो आज़ाद फैसले नहीं देते, तो इसका मुल्क की सियासी, समाजी और माशी तरक्की पे बड़ा असर पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो प्रोब हो और उसके आगे कोई वे फारवर्ड वो डिस्क्राइब करें कि जज को अगर कोई इंटरफेयर करता है किसी भी सूरत में, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए कोई प्रेशर करता है, या वो मीडिया के ज़रिए प्रेशर करता है, चाहे वो डायरेक्टली दूसरी किसी तरह इंटरफेरेंस करता है, चाहे वो उनके रिश्तेदारों को अप्रोच करता है, तो इंटरफेरेंस की भी बड़ी आपको पता है इकसाम है। हर तरह से कोई ना कोई जो है चाहता है कि जज जो है वो इंटरफेरेंस हो और वो उसके हक़ में या उनके हक़ में फ़ैसला दें। तो ये बड़ा जो है ट्रेंड ठीक नहीं है। इसलिए ये सोसाइटी अगर इस तरह रवश चल निकले तो फिर बड़ी डैमेज हो जाएगी, फिर इसमें जो रही गई कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हम जो इंडेक्स है हमारा इंटरनेशनल
रूल ऑफ लॉ का, जस्टिस का, उसमें हम और मज़ीद जो है वो गिर जाएंगे। यानी जहांगीर साहब, अगर मैं आपकी बात से समझा हूँ तो ये एक साख का मामला बहुत ज़्यादा है, और साख को बरकरार रखने के लिए चूँकि पहले ही बहुत मामला चल निकले कि अदलिया सियासी केसेस बहुत जल्दी सुन लेती है, आम आदमी के केसेस की रसाई नहीं हो पाती, सुनवाई नहीं हो पाती, समाअत नहीं हो पाती। आरिफ चौधरी साहब, सर वहीं से शुरू करें थोड़ा सा बैकग्राउंड से, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम इस वक्त किस नहज पे खड़े हैं, हो क्या रहा है, मामलात को समझने की ज़रा कोशिश करना चाहूँगा बतौर तालिब इल्म। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत गई 6 जजेस की, उसके बाद इस तरह के धमकी आमेज खात, फिर वो ज़रा पुलिस वाला मामला कि उनकी तहकीकात के तरीक़ा कार, उसमें भी बड़ी बदएहतियाती हुई है। देखिए, बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं। असल में सूरत हाल बिल्कुल, जिसे हम डरते हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि जिसे सियासी ना बनाया जाए, ये सियासी नहीं है। देखिए, ये मामला हर लिहाज से ऑल इंक्लूसिव है। इसमें सियासत भी आती है, और सियासत इसलिए भी ज़रूरी है कि सियासत के ज़रिए ही तमाम मामलात हुकूमत के चलते हैं, और हुकूमतें बनती हैं और गिरती हैं, और उसमें लोग शामिल किए जाते हैं और लोगों को निकाला जाता है। बात ये है कि अभी आपने जो देखा, यानी ये मामला संगीन इस हद तक हो गया है कि यानी जो इल्ज़ाम था, पहले इल्ज़ाम लगाने वाले जो है कोई आम लोग नहीं हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले वो लोग हैं कि जिनकी बात को ऑथेंटिसिटी हासिल होती है, उनसे ज़्यादा कोई ऑथेंटिक बात करता नहीं। इवन सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक, उसके पास बोला गया लफ्ज़ और उनका कुछ कहा गया, उसे ही तस्दीक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। उसको कोई, इट इज़ नेवर सब्जेक्ट टू एनी वेरिफिकेशन के कोई उस पे एविडेंस हो या हो। तो मामलात इस हद तक हमने सब देखे, आंखों के सामने देखे, कि आज ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी कोई अचंभे की बात कर दी, अचानक यानी आउट ऑफ ब्लू को बात कर दी है। इससे पहले ये सारा कुछ हो गया। पाकिस्तान के अंदर उस इदारे की, उन इदारों की जिनके बारे में उन्होंने शिकायत की है, उसकी मुदाखलत सारी दुनिया ने देखी, और कहाँ तक देखी वो सब उसके बयान करने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज इट। अब मामला ये था कि चूंकि जबरदस्ती दबाव डाल के जो केसेस करवाए गए, फैसले करवाए गए, उन इलेक्शन के नतायज को बदलने के लिए, और फिर इलेक्शन के नतायज बदले गए, तो अब उस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा जो खतरा नजर आ रहा है उस इदारे को, वो उन्हीं से है जो जिन्होंने फैसले करने हैं। चूंकि अगर वो अपीलें उनके पास हाई कोर्ट के पास आई हुई हैं, अगर वो हाई कोर्ट में अपीलें मंजूर हो जाती हैं, तो फिर वो जो हमेशा कहते हैं कि जी हमारा किया हुआ काम जो है वो, उसकी हमारी की हुई मेहनत जाया होगी, क्योंकि मेहनत उनकी सारी जो है वो सियासत के ऊपर ही होती है। बाकी मेहनत तो हमें शायद इस वक्त ज्यादा नजर नहीं आ रही, वो भी साथ लेकिन साथ चल रही है, आरिफ उसमें भी चौधरी कर रहे हैं साहब, काम। अगर मैं ज़रा लेकिन जजेस के हवाले से आपसे बात करना चाहूँ, आरिफ चौधरी साहब, हमारे यहाँ जितने भी इस वक्त पिछले 2 या 3 साल की मैं बात करूँ, इससे पहले भी यही होता रहा, लेकिन इन 3-4 सालों में जितने अदलिया ने सियासी केसेस को टेकअप किया है, आप समझते नहीं है कि आम आदमी का ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हमारे केस के ऊपर उस तरह की सुनवाई या उस तरह हाईलाइट नहीं होता? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं ना कि बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है, कि या पाकिस्तान में अदलिया जो है चंद सालों से, काफी अच्छा हो गया बल्कि, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर अब तक ज्यादा सूरत हाल यही रही है। कोई थोड़ी सी दरमियान में फर्क आया किसी एक चीफ जस्टिस खोसा साहब के दौर में। बाकी सारी जो सूरत हाल है वो यही चलती आ रही है कि जजेस जो है, उनके पास केसेस जब पॉलिटिकल आ जाते हैं तो वो बाकी केस छोड़ के पॉलिटिकल केसेस को सुनना शुरू कर देते हैं, और अदरवाइज भी नीचे वाली अदालतें भी कोई इतना खातर खा काम नहीं कर रही, उसकी वजह कोई भी बयान की जा सकती है। लेकिन ये शिकवा आवाम का बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ तकरीबन ना होने के बराबर है, और खासतौर पर आम आदमी को तो इंसाफ की उम्मीद में सही ही बात है। अच्छा, जिंदगी। मैं आज आप तीनों हजरात से ज़रा एक मिनट, साख इस लेकिन आप इसको इस सारी सूरत हाल के साथ जोड़ना कोई मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ये किसी सियासतदान को आप सजा दे देते हैं बिला जवाज, या गिरफ्तार कर लेते हैं किसी सियासी वर्कर को, तो फिर यकीनन वो उसकी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का मामला है। और एक ठीक। जमाने में देखे, अंग्रेज के दौर में ये था कि हफ्से में जाकर जब की पिटीशन आ जाती थी हेबियस कॉर्पस की, तो सारा काम रोक दिया जाता था, और सबसे पहले कोर्ट जो थी ठीक है। खुफिया तौर अच्छा, पर मैं कार्रवाई करती थी बिल्कुल कुछ ठीक है। आरिफ साहब, फंडामेंटल ज़रा राइट। आमिर साहब भी साथ हैं, मैं चाहूँगा उन्हें भी। आमिर साहब, सर
आपका इस पर व्यू, एक तो वहाँ से शुरुआत जहाँ से ये शिकायत शुरू हुई, उसके बाद ये धमकी आमेज़ खतूत का सिलसिला मशकूक तौर पे जो खत आ रहे हैं और फिर पाउडर का सिलसिला, ये थोड़ी तशवीश की बात तो है, हम सब के लिए है, अदलिया के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होगी जो माहिर कानून है। की बात है, और ये बहुत एक अहम और बहुत बड़ा काम किया कि ये जजेस दे स्टेप फॉरवर्ड, वो सामने आए, उन्होंने ये बात की। अभी जैसे दोनों मेरे साथियों ने कहा कि जी ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, अब इसमें आप अगर पीछे चले जाएं तो इंटरफेरेंस से आपको क्या नजर आया है? जुल्फकार अली भुट्टो का अभी हालिया एक रेफरेंस आया और उसमें कहा कि जी उसमें आर्टिकल 10A की फेयर ट्रायल की नहीं दी गई, और अदलिया ने एक, जिसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं हम जितने भी लॉयर्स हैं, तो जिसको कभी कोर्ट नहीं किया जाता, उसकी अदलिया अगर देख लेती कि जी ठीक है फेयर ट्रायल तो नहीं दिया गया, उसमें ये मुज़मरात थे, लेकिन वो किसने नहीं दिया, किसकी वजह पे जस्टिस नसीम हसन शाह मरूम को कहना पड़ा कि जी हमें थ्रेट था, हमें फोर्स किया गया था। तो अदालत अगर इस पॉइंट पे डिटरमिन करती। दूसरा केस आया असगर खान का, जिसमें कहा गया कि जी न सिर्फ जो अदलिया है वो, जब ये केस हुआ कि जी इंटरफेरेंस न सिर्फ अदलिया में थी, इवन पॉलिटिक्स में थी। अभी आपने कहा कि जी सियासत को इससे दूर रखा जाए, तो जब IJI बनी और वो तमाम, अब एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में है कि जी इंटरफेरेंस आ गई, सामने आ गई, इंटरफेरेंस एडमिट कर लिया गया, उसके बाद आप कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस चलें, ये तो अदलिया के मामलात हैं। क्या पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस होती है? क्या पार्लियामेंट में जोड़ तोड़ होती है? पार्लियामेंटेरियंस के भी ग्रीवेंस है। इसी तरीके से ये तो एक लेटर के जरिए कह रहे हैं, क्योंकि ये एक कोड के तहत काम करते हैं, लेकिन वो तो ओपनली अब तमाम सियासतदान ये भी बात करते हैं, और अब नहीं कर रहे, शुरू से कर रहे हैं इंटरफेरेंस की बात। और हमारा जो आईन पाकिस्तान है वो तो कहता है कि ये जो 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों तो अलग-अलग हैं और ये एक दूसरे का इनका डिफाइन है रोल। तो ये बड़ा सीरियस एक इशू है, और इसमें फिर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट या जो हमारे सियासतदान हैं, अब जो पिछला ये जो लेटेस्ट इशू है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेवल करता है 2023, और उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव थी, उसी एग्जीक्यूटिव के ब्रांच पे ये आ रहा है कि जी एग्जीक्यूटिव की, चाहे वो किसी एजेंसी की सूरत में हो, किसी पुलिस की सूरत में हो, पुलिस भी तो एक तरह की बिल्कुल ठीक बात है, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट की सूरत। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जहांगीर साहब, सर यहाँ पर मामला आप साख का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई में साख को कोई ख़तरा है? वैसे तो खैर साख हमारी वैसे ही बहाल नहीं है, अगर हम फैसलों की सूरत में लें तो कौम काफ़ी हद तक ये है कि मुख्तलिफ सियासी फ़ैसलों को भी उस तरह से मानने को तैयार नहीं होती, चाहे वो किसी भी सियासतदान के हवाले से हो, उसमें भी राय बढ़ जाती है। तो क्या साख का मामला है ये? नहीं, देखें, अदलिया की साख से मुराद ये होता है कि जो ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक है या लोगों का जो एतमाद है वो होना चाहिए लोगों का। बेसिकली देखें ना, एक जजमेंट जिस तरह वो देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, आप भी, मैं भी उस पर तनकीद कर सकता हूँ, और जजों को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए। अब देखें ना, जिस तरह कहते हैं चलो ये मामला, इसको सियासी भी ले लेते हैं। अगर सियासी केस कोई अगर जज या कोई बेंच सुन रहा है, तो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ आता है वो तो बिल्कुल मानते नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये जज जो हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह हालात फिर मज़ीद बिगड़ जाते हैं। जिस पार्टी के भी देखें ना, कोई फैसला अगर उसके ख़िलाफ़ आता है तो उनको, उसको अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या अपनी एक कल्ट है उसके ज़रिए टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें तो दो राय हो सकती हैं। फैसला अगर आपका एक जगह से आपको नहीं मिलता रिलीफ, तो आगे चले जाएं। अब बेशुमार फैसले हुए हैं, मैं स्पेशली KP पेशावर का कहता हूँ, वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, जो आप कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, वो किसी जगह पे उनके साथ हो भी रही जाती है। ये नहीं है कि बिल्कुल अब आंखें बंद जिस तरह उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके हक में बेशतर 80% जो है वो जजमेंट उनके फेवर में आई है। तो इस तरह बाद चीज़ें जो हैं वो खिलाफ भी आ सकती हैं। तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लें, जब उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो बस अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए
वो जजेस के साथ जो है वो पर्सनल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। तो इंटरफेरेंस तो मेरे ख्याल में कोई भी लीगल माइंड या हम जो है आप वकला हैं जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, वो कोई भी जो सही मेरिट पे वकील काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके खिलाफ जो भी फैसला आता है वो आपके खिलाफ आए या आके हक में आए केस के मुताबिक आगे फ़ौरन मौजूद है, आप अपील कर दें, आपको रिवीजन कर दें, रिव्यू कर दें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो इस तरह से देखें ना, आप अगर इंटरफेरेंस करके आपको फैसले कराएंगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, आप आपके सामने पिछले, चलो लंबे हम नहीं जाते 76 साल, लेकिन आप पिछले 5 साल देख लें किस तरह से इंटरफेरेंस करके एक गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, दूसरे लेके आए। फिर अब जो है एक और नए सिलसिले, अब जज खुद कह रहे हैं जी इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। अब जो लोग ये कर रहे हैं, जो ऑपरेटर इंटरफेरेंस करते हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बाकी अगर ख्याल अपना नहीं करते लोगों का, तो पूरे मुल्क का, पाकिस्तान का और कौम का ख्याल करना चाहिए। तो ये इनके लिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब, हमारे यहाँ हम इस्लाहात का लफ्ज़ बड़ी अरसे से सुन रहे हैं। ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, समझते हैं कि ये केस शायद लीडिंग टूवर्ड्स जुडिशल रिफॉर्म्स हो सकता है? ये बात जुडिशल रिफॉर्म्स बिल्कुल एक और चीज है और इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल और चीज है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है ना कि जी सोशल मीडिया पे लोग कैंपेन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, या कोशिश करते हैं मीडिया के जरिए ओवर आ करने की, जजेस को इन्फ्लुएंस करने की, कि वो फैसला इस अंदाज में करें। ये मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि पूरी दुनिया में जहां जुडिशरी फैसले कर रही होती है वहां बाहर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही होती है, और वही केसेस जो हैं वो बाकायदा डिस्कस किए हो रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता जुडिशरी को ये कहा जाता है कि जी आप बिल्कुल अखबार भी ना पढ़े और ना टीवी देख के उससे मुतासिर हो, आप इससे मुतासिर ना हो। यहाँ मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ मामला ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी किसी बयान से यानी कोई मुतासर हो सकता है। बात यह है कि जब आप बराह रास्त मुदाखलत करते हैं और ये चाहते हैं कि केस जो का यानी नतीजा ये हो जो आपकी मर्जी का है, तो वो ताकतवर शख्सियत या ताकतवर इदारा जो है वही इन्फ्लुएंस कर सकता है। अदरवाइज जजेस के ऊपर इसका इतना ज्यादा मैं नहीं समझता असर होता है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि जजेस जो है वो अखबारों में खबरें देख के तो मुतासर हो जाए। यहाँ मामला बिल्कुल, अगर आप इसको गौर करें, जुडिशल रिफॉर्म्स तो हर तौर जरूरी है। जजेस की अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे तमाम वकला बरादरी जो है मुत्तफिक है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार बिल्कुल आपको बदलना होगा। इसी तरह जो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसे इंट्रोड्यूस तो कराया गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसे करना होगा। और बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं जो जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक है। लेकिन ये तो बड़ा एक इनकलाबी कदम का किस्म का कदम है कि एक तरफ एक इदारा जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है और बजा तौर पे कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने ही असरअंदाज होकर ऐसे फैसले कराए जिससे आज हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि हमारी अदालतें जो है उनकी कोई तकरीम और इज्जत दुनिया के किसी भी इंडेक्स में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें इस पे जरा गौर करना चाहिए कि ये इस चीज की वजह क्या है और इसे क्यों खत्म नहीं किया जाता। अभी आप देखें एक रुख जो साथ आपके ने यानी ये 6 जजेस के लेटर के बाद हुआ, यानी अगली शाम, जिस शाम से पहले ये नेक्स्ट डे उन्होंने बैठना था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस का केस रखना था, उससे पहले मैसेज कन्वे किया गया। और अगर ये कहूं मैं कि ये मैसेज किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कन्वे किया गया है, तो तब भी ये बात इसलिए नहीं बनती कि बुनियादी तौर पर इस चीज को रोकना जो है वो जिन इदारों की जिम्मेदारी, उन्हीं पे इल्जाम आ रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व है। आप अगर देखें कि अभी तक इसका क्यों नहीं इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ सकी, यानी और प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जा सका, यानी और अगर इस हद तक हम लेकिन कमजोर हैं इन्वेस्टिगेशन चल तो रही है आरिफ चौधरी साहब, और इन्वेस्टिगेशन की वजह से फॉरेंसिक में ये सामने आया ना कि वो आर्सेनिक पाउडर है। चाहिए सुन, सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि फौरी तौर पर कोशिश की जाती कि वही इदारे जो है वो उन लोगों को पकड़ते जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि ये इल्जाम जो था इसकी को कम से कम इस हद तक तो डाइल्यूट किया जा सकता इसकी संगीनी को, कि जनाब जो लोग कह रहे हैं कि जनाब
यहाँ तक मुदाखलत है कि जब उस पर कार्रवाई होने लगी तो वहां उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि जनाब ये तो अब आपको ये 10% है, इससे ज्यादा 100% या 70% भी आ सकता है और आप हम महफूज नहीं है। तो इसकी तो अदरवाइज तरदीद करनी, इस अमल से तरदीद करनी जरूरी थी, तो वो नहीं की जा रही। तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त इन चीजों को छोड़े, हर वकला हो या अवाम हो, सबको इस वक्त ये समझना चाहिए कि इट इज हाई टाइम। ये एक क्लैरियन कॉल है, वेकअप कॉल ठीक है। है, जिसमें अगर आज हम नहीं उठे, आज हमने इस मसले का तदारुक ना किया और इसको हमने इसी तरह एकेडमिक इशू के तौर पर ट्रीट किया, तो फिर कल को हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, क्योंकि जहां भी दुनिया में इंसाफ का ठीक निजाम है। खत्म हो जाता है उसको मुल्क नहीं रहने दिया जाता। बतौर रियासत के उसकी हैसियत जो है वो बहुत बुरी तरह ओके। मुतासर होती है। राजा आमिर तो साहब, आज राजा आमिर साहब, आपसे भी यही सवाल मेरा, ये दो अलग अलग मामले हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ लीड नहीं है, बस केस है, ये केस को केस की तरह लें, और फिर दूसरा जो आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सीरियस भी लेना चाहिए और तहकीकात के अमल को थोड़ा तेज़ करना चाहिए। जहाँ से खतूत आए अब तक की तहकीकात ये बता रही हैं कि GPO के थ्रू ये खतूत आए और उसके अतराफ़ में CCTV कैमराज जो हैं वो काबिल अमल ही नहीं थे, वो वर्किंग में नहीं थे। बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो सी हैं वो तो हसूल इंसाफ का और हमारा जो अदलिया का सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी हद तक है। उसमें केसेस की जिस तरीके से चलते हैं, सुनवाई है और दीगर इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ तो बात फंडामेंटल आ गई। यहाँ तो बात यही है कि जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जी अभी आप कह रहे हैं कि जी इससे अदलिया की साख की, ये कोई अदलिया की साख से बड़ी ये मुल्क की बका की बात है। कि जब उसने वर्ल्ड वॉर में कहा था कि जी अगर हम बिल्कुल तबाह हो रहे हैं तो कहा कि जी क्या अदलिया सही तरीके से अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, तो जवाब में आया कि जी अदलिया बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट है और प्रॉपरली काम कर रही है। तो अगर उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, अगर इस तरीके से फैसले करवाए जाते हैं या इस तरीके से इंटरफेरेंस होती है, तो आप बताइए कि फिर पीछे रह क्या जाता है। फिर तो माइट इज राइट की बात आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए कि जी क्या हो रहा है, क्या वजूहत है कि जी रात को 3-3 बजे तक अदालतें चलती हैं, रात को 1-1 बजे तक अदालतें चलती हैं। सर सिर्फ सियासी केसेस की वजह से खुलती भी हैं, किसी आम आदमी के लिए तो खुलती भी नहीं है। नहीं, आम आदमी को तो छोड़ देना जी, सियासी केसेस की वजह से भी अदलिया ने ही खोली। और अब ये अदलिया के खाली इन 6 जजेस के फराइज नहीं है कि जिन्होंने ये सामने किया, बाकी भी सामने आए और बताएं कि जी क्या वजूहत थी, खोलने की भी क्या वजूहत थी और बंद करने की क्या वजूहत हैं। बहुत सी चीजें हैं और ये केस जब आगे चलेगा तो मुमकिन तौर पे लग रहा है कि ये खाली इस हद तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसमें बहुत से पहलू आएंगे। और जिसपे जो ये लार्जर बेंच की बात हो रही है, फुल बेंच तश्कील देगा और इसमें और भी फरीकैन अगर आते हैं तो इसमें सिर्फ वो 1-2 बार काउंसिल्स या बार काउंसिल्स पे जिनके अपने ऊपर ये है कि जी वो तो पहले दिन ही जाके सुप्रीम कोर्ट बार जोन सी थी जाके बड़ा एडमायर कर रही थी कि जी बड़ा अच्छा काम कर लिया, वन मैन का चीजों से हटके वकला की जनरल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि वकला समझ जाते हैं कि कहाँ पे केस की ट्रायल से ही समझ जाते हैं, केस की हेयरिंग से समझ जाते हैं, फैसलों से समझ जाते हैं कि जी इस फैसले के पीछे क्या है। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू जैसे कि कहा अभी, और इस इशू को अगर सीरियसली ले लिया गया तो हम पार लग जाएंगे। नहीं तो अगर इस पे भी इसको कार्पेट के नीचे फेंक दिया गया और डिले किया गया और ये समझा गया कि जी नहीं बस इसको किसी तरीके से स्टेटस को चलते रहना चाहिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि जी हम एज ए नेशन इस दुनिया की में ऑलरेडी हम जो आप बात हो रही है ना कि इसका असर जो है वो आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, आपकी सर डेमोक्रेटिक सेटअप पर पड़ेगा, इस वक्त हमारे माशरे पर पड़ेगा, हर चीज़ पे पड़ेगा। और दूसरा अब मामला ही बिल्कुल अलग होता जा रहा है, चूँकि लोग अब अदलिया की तरफ देखते हैं, लोगों का जाहिर है कि इंसाफ का तकाजा है कि अदलिया इंसाफ करे। मजीद बात भी करेंगे इस केस को लेकर अहम पहलुओं पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहांगीर साहब, सर अगर वैसे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ये मामला
किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, और अगर साबित नहीं कर पाते जिन्होंने शिकायत की है तो फिर क्या हो सकता है? देखें, वो अदलिया का बेसिकली तो वो शिकायत करें या ना करें, आप उन्होंने कर दी है, रिकॉर्ड पे ले आए हैं, तो लाजमी बात है अगर अदालत कोई अपना कोई कमीशन मुकर करती है, ख़ुद को गाइडलाइन देती है कि इंटरफेरेंस होगी तो आप कंटेम्प्ट की पावर यूज़ करें या इस तरह करें, तो ये मामला मुझे नहीं लगता ये अनअटेंडेड जाएगा। ये जज बड़े सीरियस है और इसको अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। इसका तो लाजमी कोई लॉजिकल कंक्लूजन होगा तो हम आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो आपका अगर जुडिशरी का सिस्टम ये चलता रहा तो फिर तो बिल्कुल जो है एक आप बंद गली में चले जाएंगे, फिर क्या करें, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये था कि उन्होंने भी इस मामले को सीरियसली टेकअप कर लिया है। पूरी कोर्ट बैठेगी तो सवाल जवाब भी होंगे, जजेस करेंगे, फेडरेशन पे भी करेंगे। कल भी उन्होंने आखिर में कह दिया था जी कि आप कह रहे नहीं हो रही लेकिन हम आपको हुक्म देते हैं कि ये बंद करें। इसका मतलब उन्होंने ये तो रिकग्नाइज़ कर लिया कि इंटरफेरेंस जो है किसी न किसी फॉर्म में हो रही है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है कि अब ये लिपेटा जाएगा बगैर किसी वजह के। तो इसमें देखते हैं, उम्मीद तो यही करनी चाहिए, हमें भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि फुल कोर्ट जो है, और इसका तदारक का कोई फोरम नहीं है जब तक ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं करेगी। तो एक देखने क्वेश्चन वहाँ पे आया जी कि अगर जजेस आपके चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के उनको कहते हैं जी इस तरह हो रहा है, वो अगर एक्शन नहीं लेते तो उनके पास फिर क्या चांस है, वो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर जो है वो करेगी। क्या कहते हैं आरिफ चौधरी साहब, मंतकी अंजाम तक एक तो मामले का पहुंचना और फिर दूसरा अगर कोई चीज़ साबित नहीं हो पाती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके? देखिए, पहली बात तो यह है मंतकी अंजाम से तक तो इसे पहुंचना ही चाहिए, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं ना, कोई चीज साबित नहीं हो सकती। नहीं, क्यों मैं साबित पूछ नहीं रहा हो हूँ, मैं सकती? सवाल कर और रहा हूँ कि सुने, अगर क्या नहीं होता तो साबित, क्या बात होगा? सुने, साबित क्या करना है? ये किसी कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट लिखाई है कि जी मेरे साथ ये वाकया हो गया है, और उसे कहा जाए कि जी आप गवाह लाएं और साबित करें कि क्या वाकया हुआ और किस तरह हुआ, किसने आपको छेड़ा था, किसने आपको धमकाया था। मामला ये है कि ये जो अदालतें जो बैठ रही है, अदालत जिसके हेड जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने जब धरना केस को डील किया तो उसमें ये सारी बातें उनके सामने आई, और उन्होंने ये तो ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा हर रोज जो कुछ हो रहा है वो सारी, यानी हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर इसके साथ ट्रीटमेंट ये ना की जाती जो की गई है उस वक्त तो फिर शायद नतायज कुछ और होते। यानी चीफ जस्टिस के सामने जब हामिद खान ने ये लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट का बोला तो चीफ जस्टिस ने फौरी गुस्से में कहा कि जनाब ये आइन है, इसमें तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, और आप मुझे आइन से बालातर बात ना करें। यानी आइन को इस अंदाज में इंटरप्रेट अगर ना किया जाता और ये समझा जाता कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी हो, उसकी खिलाफ वर्जी को रोकना अदालत का काम है, तो फिर मामला तो और हो जाते। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है अब और भी आगे निकल गई हैं, चूंकि देखिए हमारे पाकिस्तान की अब तक तो सिर्फ रहा नहीं मामला, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज जो है पहुंच गई है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये वो केस है कि जिसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग की भी गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये रवायतदारी है कि जी केसेस जो है उनकी समाअत पब्लिकली हो, सारी दुनिया सुने, बल्कि टेलीवाइज किया जाए उसे। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐसी सूरत हाल में इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको पूरी दुनिया में ऑलरेडी साख का मामला, तो अब आपने संभालना है इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के। साख तो जो गिरनी थी गिर चुकी, उसके लिए तो मजीद हमें किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। अब तो ये डैमेज कंट्रोल पॉलिसी है, और डैमेज कंट्रोल उसी सूरत में होगा जब इसकी पब्लिक हियरिंग हो और उसमें जो जिम्मेदार है उनको बुलाया जाए, और बुला के उन्हें कहा जाए कि जी आपके ये जो लोग हैं, अगर आपके बिहाफ पे इन्होंने एक्ट नहीं किया तो इनको आप सजा दें। और अगर कम से कम ये है कि आइंदा के लिए ये तब भी हो जाए कि, और नहीं तो कुछ इतना ही हो जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। और ये मौका अगर जाया कर दिया गया तो उसके बाद फिर कौन बिलीव करेगा कि जी आपके यहाँ जुडिशरी मौजूद है, और कौन इज्जत करेगा कि ये जजेस मौजूद है। लोगों को पता पहले ही ऑलरेडी लोग जो है वो अदालतों की तरफ रुख नहीं कर रहे, तो आप इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती।
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अदालत के बारे में, ये जजेस के बारे में ये बिल्कुल गुमान ना किया जाए कि जी वो साबित अगर ना कर सके, क्या साबित उन्होंने करना है? यही उन्होंने साबित करना था कि जब वो उन्होंने 6 जजेस ने बाकायदा तहरीरी तौर पर अपने चीफ जस्टिस को कहा कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इससे ज्यादा मजाक की या बदमजाकी की क्या बात हो सकती है कि आप फिक्र ना करें, मैंने उन्हें समझा दिया है और उन्होंने कह दिया इतना हम दबाव नहीं डालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपके जजेस ये कह रहे हैं, वो जो आपके हम मनसब है, आप सिर्फ इंतजामी सरबराह है, और आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बात कर ली है और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम जजेस ने तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दे ऑल मस्ट बी लॉडेड। इनकी तो तौसीफ होनी चाहिए कि जिन्होंने ना अपने घर की परवाह की, ना अपने कैरियर की परवाह की। एक ऐसा मसला जिसके ऊपर पूरी कौम डूब रही थी, उस मसले को उजागर कर दिया है। उनका काम था यानी विसल ब्लोअर का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो यहाँ तो जजेस विसल ब्लोअर के तौर पर आ गए हैं। अब उनको इस तरह के स्क्रूटनी के टेस्ट में गुजारना, मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा तौहीन अदालत की क्या हो सकती है। अच्छा, और ये एक कहा चीज़ जाए, आरिफ चौधरी साहब, अगर मैं आपसे एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहूँ, क्या हाई कोर्ट इसको खुद टेकअप नहीं कर सकती थी? सुप्रीम जुडिशल हाई काउंसिल कोर्ट, भेजना चाहिए मैं था आपको केस। अर्ज करूं कि हाई कोर्ट के इख्तियारात जो है ना आर्टिकल 199 के तहत, वो नहीं है जो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम के कोर्ट। पास है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। हाई कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी किसी सतह तक जा सकती है। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 199 है उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्रीव्ड पर्सन, कौन होगा एग्रीव पर्सन, और फिर बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह के जिसमें हाई कोर्ट अपने तौर पर, और ये मामले की सिग्निफिकेंस और इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि जिसमें हाई कोर्ट का एक जज तो वैसे कुछ नहीं कर सकता, और ठीक है, चीफ जस्टिस की जब इसमें कॉन्सेप्ट ना हो। क्या वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आरिफ चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदूद साहब का बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश किया आज उन मामलात पे बात करें। ये जो जजेस को धमकियाँ में ख़त मौसूल हुए हैं, GPO से आए हैं, उसके अतराफ़ में कैमरास काम नहीं कर रहे हैं, ये खाली जजेस का मामला है। लेकिन अगर किसी आम शहरी, किसी बिजनेसमैन, कराची में भत्ताखोरी की बड़ी वारदातें थी, भत्ते की पर्चियाँ जाती थी, तब भी लोगों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। CCTV कैमरास लगाए किस लिए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, तहकीकात कहाँ तक और कितनी अफादियत तक इसमें पहुँच सकती है बग़ैर CCTV के, इस पर भी अब बड़े सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। और चूँकि ये मामला अदालती है, तो अदालत के अपने जो तमाम मशीनरी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस मामले को सियासी मामला ना बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।